नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र अवसर है और डिवाइन इन्फोसेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हम एक ब्लॉग बना रहे हैं और ब्लॉग बनाने के लिए हमको क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि हमने पिछले 2 वीडियो में डोमेन और होस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लिया था और ब्लॉग बनाने के लिए हमको वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा वर्डप्रेस से रिलेटेड, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी एक ब्लॉग को बनाने के लिए। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, हमको ब्लॉग बनाने के लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ता है, कुछ होस्टिंग्स खरीदनी पड़ती है। जैसा कि पिछले वीडियो में मुझसे काफ़ी लोगों ने होस्टिंग ख़रीदा है। जो बिगनर्स थे उन्होंने मेरे से 500 रुपये वाला होस्टिंग परचेज़ किया और अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मेरे से कंटिन्यूअस। तो उन्हीं लोगों के क्वेश्चंस को लेते हुए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आती है लोगों को वो ये कि हम अपने ब्लॉग में कौन-कौन से पेजेस बनाएं और ब्लॉग में हम उसको कैसे सेटअप करें। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक वीडियोस बना लिया था कि हम मेन्यू कैसे बनाएं, सेटअप कैसे करें, थीम कैसे सिलेक्ट करें। अब हम देखने वाले हैं इसके एडमिन पैनल में कि हमको क्या-क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें डालने के लिए। तो मैं जल्दी से एडमिन पैनल पे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि जैसे ही आपने एक ब्लॉग बनाया, तो ब्लॉग बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, कुछ इम्पॉर्टेंट पेजेस होते हैं जो आपको बनाने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहो तो मेरे वेबसाइट में जाकर भी देख सकते हो कि मैंने क्या-क्या पेजेस बना के रखे हैं अपने ब्लॉग पे। तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है, एक अबाउट अस का पेज होता है और आपका होता है डिस्क्लेमर एंड कॉन्टैक्ट अस पेज। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं जो आपको बनाने ही होते हैं। और इसके बारे में मैं यदि आपको बताना चाहूँ तो आप मेरे इस पेज पे जाके आप डिटेल में देख सकते हैं कि ये पेजेस बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको हम कैसे बना सकते हैं। इस पेज में मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई है, इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके आगे हम चलते हैं, इस पेज को हमको अगर बनाना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल जल्दी से हम बना लेते हैं। तो पेजेस में जाएंगे हम। देखिए यहाँ पे फोर्थ मेन्यू में आपको दिया है पेजेस। ऑल पेजेस में जाते हैं। ऑल पेजेस में जाने के बाद आपको ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने 4-5 पेजेस जो मैंने आपको बताया है अपने आर्टिकल में, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए और आपको समझ आ जाएगा कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो हम जल्दी से यहाँ पेज बना के बस ऐड कर देते हैं। एक तो आपका कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया। मैं जल्दी से सारी पेजें बना लेता हूँ और उसके बाद फिर हम वापस आते हैं वीडियो पे। तो हमने यहाँ पे अपने सारे पेजेस बना लिए हैं और इसके बाद अब हम आगे चलते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि हमको और जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, हमको क्या-क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं इस आर्टिकल में क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे आर्टिकल का जो यूआरएल है वो बहुत ही बेकार सा दिख रहा है, जहाँ पे आपको डेट, मंथ, ईयर ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद टाइटल का नाम है। तो इसे हम एक ब्लॉग की लैंग्वेज पे कहते हैं परमालिंक। तो हमको सबसे पहले हमारा परमालिंक को करेक्ट करना पड़ेगा, जो गूगल को अच्छा लगता है वो। तो आप यहाँ सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स में आपको यहाँ परमालिंक मिल जाएगा। परमालिंक में हम क्लिक करके चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेट, नेम ये सारी चीज़ें हैं, हमको ये सेट करना है पोस्ट नेम पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका पोस्ट नेम होगा वो चीज़ आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी बस। आपका डेट और ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पोस्ट में जाता हूँ
और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स कि आपका पोस्ट का जो परमालिंक है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो आप जब टाइटल में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपको यूआरएल मिल रहा है इसी को हम परमालिंक कहते हैं। और ये आप क्या कर सकते हो, उसको छोटा करना है तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू गेट ह्यूज ट्रैफिक इन योर ब्लॉग। तो इसको हम छोटा कर देते हैं, गेट ट्रैफिक इन न्यू ब्लॉग। तो ये एक आपका छोटा सा यूआरएल हो गया। और ऐसे ही आपको अपना यूआरएल बनाना चाहिए ताकि वो आपको जब सर्च रिजल्ट हो गूगल पे तो वहाँ पे पूरा का पूरा यूआरएल डिस्प्ले हो। अब हम एक बार वापस चेक करते हैं कि हमारा यूआरएल कैसा है। मैं इसमें फिर से क्लिक करता हूँ और हम देखते हैं कि हमारा यूआरएल चेंज हुआ क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके ब्लॉग का यूआरएल कितना सिंपल और अच्छा हो गया जो यूज़र को एक बार में समझ आ जाएगा। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान रखना कि परमालिंक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ब्लॉग को रैंक करने के लिए, बिकॉज गूगल को यूज़र फ्रेंडली यूआरएल ज़्यादा पसंद होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट थिंग जो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि आप जितने भी कैटेगरीज है वो आप पहले से बना लेना, जिसको हम मेन्यूज़ में सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 कैटेगरीज बनाए थे और उन्हीं को हमने यहाँ मेन्यू में सेट कर दिया था। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि जितने कैटेगरीज बनाओ उसको मेन्यू पे ऐड करते जाना। ये तो हुआ आपका मेन्यू, फर्स्ट मेन्यू की बात जो आपको सामने दिखेगा एक नेविगेशन बार पे ब्लॉग पे। पर हमारा एक और होता है मेन्यू जिसे हम फुटर एरिया पे सेट करते हैं और वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट पेजेस जो हमने बनाया वो चीज़ चाहिए, बिकॉज जब भी गूगल आपके वेबसाइट पे आएगा तो वहाँ पे उसको सारे लिंक्स डिस्प्ले होने चाहिए जिससे वो आपके इम्पॉर्टेंट पेजेस तक जंप कर सके और वहाँ को एनालाइज कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे। आई होप आप सब के सब जनरेट प्रेस को यूज़ कर रहे होगे तो आपको ये सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाते हैं मेन्यूज़ में। मेन्यू में हमको यहाँ पे एक नया मेन्यू बनाना पड़ेगा और इस मेन्यू का नाम मैं दे देता हूँ इम्पॉर्टेंट लिंक्स और इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा इम्पॉर्टेंट लिंक्स का मेन्यू बन गया। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे मेन्यू में क्या क्या आइटम ऐड करने हैं, तो हम यहाँ पे जितने पेजेस है वो सबको ऐड करते जाते हैं और ये हमारा मेन्यू तैयार हो गया। तो इस तरह से हम अपना मेन्यू डिसाइड कर सकते हैं। मेन्यू बनाने के बाद एक बार जब आपका मेन्यू बन जाए तो इसको अब हमको कहीं ना कहीं पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेन्यू को हम कहाँ पे ऐड करेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसके बाद अब आपको मिलेगा विजेट ऑप्शन। विजेट ऑप्शन में आप फुटर बार पे जाओगे। जो यहाँ पे नीचे फुटर में बार दिख रहा है इसे हम कहते हैं फुटर बार और यहाँ पे आप ऐड अ विजेट पे क्लिक करके मेन्यू सेलेक्ट कीजिए। अब ये पूछेगा कौन सा मेन्यू आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए इम्पॉर्टेंट लिंक्स और उसके बाद आप डन पे क्लिक कर दीजिए। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, आप जब अपने वेबसाइट पे आओगे और इसको एक बार रिफ्रेश करोगे तो आपका नीचे में एक और मेन्यू आ जाएगा जहाँ पे आपके सारे इम्पॉर्टेंट लिंक्स आ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे करके आप अपना इम्पॉर्टेंट पेजेस के लिंक्स को भी मेन्यू की तरह बना के फुटर में डाल सकते हैं। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक ब्लॉगर के लिए, बिकॉज एक ब्लॉगर अगर इम्पॉर्टेंट पेजेस नहीं बनाएगा तो गूगल उसके पेजेस को हेट करना स्टार्ट कर देता है और उसको कभी भी टॉप में रैंक नहीं करता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि इन सब पेजेस को बना लेना, और बनाने के लिए आप एक बार इस आर्टिकल को ज़रूर देख लेना क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में बता दिया है कि क्या चीज़ें कैसे बनानी है। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एसईओ के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि हमको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, तो एक बिगनर को मैं सिर्फ यही सजेशन दूंगा कि आप एक प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ऐड न्यू प्लगइन में जाएंगे जैसे कि मैंने आपको पिछले बार बताया था। अब यहाँ पे आप योस्ट नाम का एक प्लगइन आता है,
हालांकि 2 प्लगइन्स है, दोनों में से आप जिसको भी चाहो उसको यूज़ कर सकते हो। एक तो योस्ट है और दूसरा है रैंक मैथ। दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे हैं, पर मैं बिगिनर्स को यही सजेशन दूंगा कि आप योस्ट को इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज योस्ट बहुत सिंपल है, एक बिगिनर उसको आराम से यूज़ कर सकता है। और उसके बाद इसमें आप अपना ऑटोमेटिकली आपको आर्टिकल्स लिखते समय बताते जाएगा कि इसको रैंक करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और आपका ऑटोमेटिकली आप गूगल फ्रेंडली एक आर्टिकल लिख सकते हैं। जब भी आप कोई पोस्ट बनाओगे तो उस पोस्ट को बनाने के बाद नीचे में देखना आपको यहाँ पे, जैसे कि मेरा ये एक लिखा हुआ आर्टिकल है, इसको मैं आपको दिखाऊं कि ये कितना यूज़र फ्रेंडली है। जब मैंने लास्ट वीडियो में कॉपी पेस्ट किया था, तो इसको आप देखोगे कि आपको एसईओ का एनालिसिस करके दे देगा ये कि आपका एसईओ कितना इम्पोर्टेंट है, क्या है, कैसा है एसईओ एनालिसिस में। बस आपको यहाँ पे अपना कीवर्ड डालना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, हमारा आर्टिकल का टॉपिक है ट्रैफिक, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ट्रैफिक। तो आप यहाँ पे देखोगे एनालिसिस में आपको बता देगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके आर्टिकल में, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपको एसईओ सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक बिगिनर स्टार्टिंग में इस प्लगइन का इस्तेमाल करके अपने ब्लॉग को रैंक कर सकता है। तो यहाँ तक की बात अगर आपको समझ आ गई होगी, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट थिंग आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने ब्लॉग में एक अच्छा सा लोगो कैसे बनाओगे। तो लोगो बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे कुछ ट्यूटोरियल मैंने बनाए थे। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है पूरा कैनवा का, जो आपको डिज़ाइनिंग के लिए हेल्प कर देगा। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो देख लेना। चलते हैं हम कैनवा की वेबसाइट में, और मेरे हिसाब से आपने अगर इसमें ऑलरेडी कभी लोगो बनाया होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना सिंपल है एक लोगो बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम बस डाल देते हैं। फ़िलहाल कंपनी का नाम है क्लब एटॉमी, और इसको हम डाल देते हैं एसईओ एजेंसी। और यहाँ पे हम ये फ़ोटो को चेंज करके कोई अच्छा सा फ़ोटो डाल देते हैं मार्केटिंग का। एलिमेंट्स में जाके कोई अच्छा एलिमेंट ले लेते हैं मार्केटिंग। तो फ़िलहाल मुझे यहाँ पे एक ये मिला, और हम इसके साथ साथ एक और ले लेते हैं ये। तो ये वाला लोगो हटा देते हैं और उसकी जगह हम ये 2 लोगों को लेके अपना 2 इमेज को लेके हम अपना लोगो बना लेते हैं। और इसके साथ हम एलिमेंट्स में जाते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं और इस सर्कल को पोजीशन करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा ये ट्यूटोरियल नहीं देखा है कैनवा का कि मैं क्या करते जा रहा हूँ, तो एक बार ज़रूर जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी है कि क्या चीज़ें कहाँ पे कैसे लानी है। तो वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये हमारा लोगो तैयार हो गया। देखिए कितनी जल्दी आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने ब्लॉग पे एक लोगो को कैसे पब्लिश कर सकते हो। तो अभी देखिए यहाँ पे आपका ये टाइटल दिया हुआ है, ये हम कैसे हटाएंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपको अपीयरेंस में जाना है, वहाँ पे कस्टमाइजेशन आएगा। कस्टमाइजेशन में आपको साइट टाइटल में जाना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है हाइड साइट टाइटल, हाइड टैगलाइन। तो ये दोनों हट गया। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे लोगो अपना अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा लोगो है, ये लोगो मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं।
स्किप क्रॉपिंग। तो देखिए मेरा लोगो यहाँ पे आ गया, पर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। एडिट इमेज, और इसका साइज़ में सेट कर देता हूँ 100 बाय 100। इसको एक बार यूज़ करके देख लेते हैं, अगर अच्छा होगा तो हम इसको अपने लोगो पे सेट कर लेंगे। तो एक बार वापस से आते हैं, पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं। पेज रिफ़्रेश करने के बाद हम चेक करते हैं क्या हमारा लोगो छोटा हुआ क्या। वापस साइट आइडेंटिटी में जाके हम लोगो सेलेक्ट करते हैं। तो इस बार आप देखिए फ्रेंड, हमारा लोगो तैयार है और ये सेट हो गया। अब हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं और देखिएगा यहाँ पे मेरा टाइटल हट गया और वहाँ पे हमारा लोगो आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है कि आप अपने ब्लॉग में कोई लोगो बनाना है तो आप मेरा कैनवा का ट्यूटोरियल देख लीजिए और आप अच्छे से अच्छा लोगो सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर में खुद बना सकते हैं। आपको कोई डिज़ाइनर हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, इतना हो गया होगा आपका, तो एक बार अपने ब्लॉग पे जाइए और वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने डोमेन और होस्टिंग परचेस नहीं किया तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, और पिछले वीडियो में मैंने आपको एक होस्टिंग के बारे में बताया था। अगर आपको एक और अच्छा होस्टिंग चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिकॉज आप ब्लॉगिंग को ऐसे बिजनेस लेकर चलते हो, तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। बिकॉज कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट के बिना आप बिज़नेस नहीं चला सकते, चाहे वो एक पान की दुकान हो या एक चाय की दुकान हो या फिर एक बहुत बड़ा शॉप हो, आपको कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट तो लगता ही है। वैसे ही अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो और ब्लॉग के थ्रू, तो आपको यहाँ भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए आप ये एक अच्छा होस्टिंग है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपके पास अच्छा इनकम है, आप अर्निंग अच्छा कर रहे हैं और इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं तो कहूँगा आप इस वाले होस्टिंग को परचेस कर लीजिए। बिकॉज ये आपको रैंक करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है एक ब्लॉग को। और अगर आपका ब्लॉग रैंक ही नहीं करेगा तो उसमें कोई विजिटर्स नहीं आएंगे। हालांकि मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि हम अपने ब्लॉग को कैसे रैंक करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा। मैं सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, कुछ सजेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट पे बता दीजिए, मैं कमेंट में आपको आंसर दे दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।